हाय दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो खिड़की और मैं हूं रोहित जोशी। मेरे हाथ लग गई है ये विंडो सीट, यानी खिड़की वाली सीट। अब इसे आप ट्रेन की सीट माने या बस की या फिर कार की, ये है विंडो सीट। अब सफर है और दुनिया जहान के नज़ारे दिखते रहेंगे। जो दिखेगा वो आपको शब्दों और आवाज़ों में पिरोकर दिखाया जाएगा, वो भी जो इस विंडो सीट से मुझे दिखेगा और वो भी जो औरों को। तो अब देर किस बात की, निकल पड़ते हैं विंडो सीट के पहले सफ़र पर। ये पहला सफ़र मेरा ही है, लेकिन इस विंडो सीट से मैं आपको सिर्फ अपने ही सफ़र के किस्से सुनाऊंगा, ऐसा नहीं है। कई वेगाबॉन्ड्स के सफ़र और उनके किस्से यहाँ होंगे। आप चाहेंगे तो आपके भी होंगे। हमें लिख भेजिए radiokhidki@gmail.com पर। तो शुरू करते हैं विंडो सीट का पहला सफर। ओम पर्वत पर स्टालिन। तेज बर्फीली हवाओं से घिरा नाभिडांग, मनमोहक वनस्पति को हम काफी नीचे छोड़ आए हैं। अब जो है वो गहरी काली चट्टानें हैं या झक सफेद बर्फ। उसके अलावा बुग्याल की चरी जा चुकी घास की कतरनें कुछ जगहों पर हरा रंग फेरती हैं। तिब्बत कह लें या चीन के साथ सरहद बनाता लिपुलेख दर्रा यहां से महज 14 किलोमीटर के पैदल रास्ते पर है। यहाँ कैलाश मानसरोवर यात्रा के भारतीय हिस्से का अंतिम पड़ाव है। इसके बाद यात्रा लिपुलेख दर्रे से गुजरती है और तिब्बत में प्रवेश करती है। यहीं से दिखता है ठीक सामने एक विशाल पर्वत पर ओम का विहंगम आकार। यह एकदम जबरदस्त है, कोई शक नहीं, बिल्कुल ओम। आश्चर्य आपकी नजरों से चूने लगता है और दिमाग पहेलियां गढ़ने और बुझाने की जद्दोजहद में मशगूल हो जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में जन्मे कई धर्मों के लिए ओम एक पवित्र शब्द और ध्वनि है। इसके सटीक ऐतिहासिक साक्ष्यों का पता लगाना बहुत मुश्किल है कि यह शब्द कब और कैसे भारतीय जनमानस की चेतना के साथ जुड़ा होगा, या यह कि क्या हिंदू धार्मिक वाङ्मय में इस पर्वत की नकल से ही ओम शब्द को जोड़ा गया, या फिर यह वहां पहले आया और बाद में संयोग से इस पर्वत में भी दिखाई दिया और चमत्कार माना गया। बहरहाल आश्चर्य का प्रश्नवाचक आपकी निगाहों में तैरता रहता है। आइए नाभिडांग में खड़े होकर अब हम ओम पर्वत से दाहिनी ओर अपनी निगाहें घुमाते हैं। अरे ये क्या, एक और दिलचस्प आकृति। फिर से एक आश्चर्य, इस पहाड़ में तो जैसे यह कोई इंसान है, जैसे कोई सैनिक, रौबीली मूछें और मोटा फौजी लबादा ओढ़े कोई सैनिक अफसर। और अगर आप मोटा रूसी सैन्य ओवरकोट पहने कम्युनिस्ट नेता स्टालिन के उस मशहूर पोर्ट्रेट से वाकिफ हैं, तो आप तुरंत चहक उठेंगे। अरे हाँ, यह तो वही है, मशहूर कहें या बदनाम स्टालिन। अब इस पर्वत को आप स्टालिन पर्वत कह सकते हैं। चलिए, रूसियों और कम्युनिस्टों से परहेज हो तो इसे एक भारतीय जाबाज सैनिक कह दीजिए, जो कि चीनी सरहद पर आक्रमणकारियों से हमारे देश को बचाने के लिए तैनात खड़ा है। या फिर कुछ और ही कह दीजिए, सब आपकी कल्पनाओं पर निर्भर है। एक पल को शायद यह ख्याल आपके दिमाग में आता भी हो, लेकिन यह तय है कि हिमालय के इन विशाल पहाड़ों पर इन आकृतियों को किसी अमीर बादशाह ने मजलूम जनता से बेगारी कराकर नहीं तराशवाया है।
प्रकृति की किन्हीं थपकियों थपेड़ों ने इस पहाड़ को इस तरह तराशा होगा और बर्फ के फाहे हर साल इसे और उभार देते हैं। धूप बर्फ को पिघलाती है तो आकार धुंधलाता है, लेकिन फिर बर्फ अपनी ड्यूटी करने आ धमकती है और ओम पर्वत अपने आकार के साथ फिर खिल उठता है। यही चक्र है। हिमालय में गहरे उतरते कठोर चट्टानों और बेतरतीब फैली बर्फ के बीच ऐसी अनगिनत संरचनाएं हैं जिनमें आप अपनी कल्पनाओं को उड़ान भरने के लिए खुला छोड़ सकते हैं। आप कई बार इनमें अपनी जानी पहचानी कुछ आकृतियों को खोज निकालते हैं और फिर आश्चर्यचकित होते हैं। हालांकि यह केवल एक संयोग होता है, जैसे यहाँ ओम पर्वत भी और स्टैलिन भी। हिमालय अपने इन खूबसूरत नज़ारों के साथ धार्मिक और प्रकृति प्रेमी दोनों ही किस्म के यात्रियों का स्वागत कर रहा है। चीन की सरहद की तरफ बढ़ती ऊबड़ खाबड़ पगडंडियों में कई यात्राएं पसरी हुई हैं। उनकी कई कहानियां हैं। यहाँ नाभी डांग तक और वापस गुंजी लौटकर आदि कैलाश तक की हमारी इस यात्रा में भी कई और भी कहानियां हैं। कभी धीरे धीरे खुलेंगी, अभी इतना ही। तो दोस्तों, विंडो सीट का यह पहला अंक आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। यहाँ यात्राएं जारी रहेंगी, ढेर सारी रहेंगी। रेडियो खिड़की के साथ बने रहें। खिड़की का फेसबुक पेज लाइक कर लें, यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी टैप कर लें। आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। विंडो सीट पर कब्जा जमाए रोहित जोशी को अभी के लिए दीजिए इजाजत। अगले अंक के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। नमस्कार।